जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। यह पूर्णिमा स्नान और दान के लिए विशेष फलदायी बताई गई है। तीर्थ स्थान प्रयागराज में इस पूर्णिमा पर स्नान, दान, गोदान, पूजा पाठ, हवन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए और फिर पितरों के श्राद्ध के निमित्त जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। दान में आप जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान कर सकते हैं, कंबल का, चप्पल का, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गुड़ का, घी का, कपास का, तिल का, गोंद का, और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जो है वो दान कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन हमें व्रत कर रात के समय चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। इस दिन सत्संग करें, कीर्तन करें, भगवान विष्णु का भजन करें। माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करें, आरती करें। माघ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का फल अनंत गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, माघ स्नान करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर आते हैं और तीर्थ स्थान में स्नान, दान, पूजा और जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन तीर्थ स्थानों में गंगा स्नान करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने वाले व्यक्ति के घर पर हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है और उसकी सभी इच्छाएं वो पूर्ण होती हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस महीने में जो हमारे पूर्णिमा का व्रत है वो कब रखा जाएगा। माघ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 1 फरवरी सुबह 5:52 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 फरवरी देर रात 3:38 पर। तो माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन मनाई जाएगी। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:42 से और स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:24 से 6:17 तक। एक अभिजीत मुहूर्त और रहेगा दोपहर के समय 12:13 से 12:57 तक। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनें और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करते समय आप हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आज मैं पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगी या करूंगा। संकल्प लेने के बाद आप विष्णु भगवान का भजन, कीर्तन पूरा दिन आपको करना है। मन में विष्णु भगवान का ध्यान करना है। शाम के समय अपने बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आपको करनी है। कथा करने के लिए आपको एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। उस पर विष्णु भगवान की कोई भी फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है वह फूलों का आसन देकर उस पर विराजमान करनी है। स्नान की भावना से आपको जल का छींटा लगाना है और भगवान को रोली से और चंदन से तिलक करना है। पुष्प समर्पित करने हैं भगवान को, देसी घी का दीपक जलाना है, धूप दीप दिखानी है और कोई भी ऋतु फल है तो वो समर्पित करेंगे और भोग स्वरूप आपको मिठाई समर्पित करनी है। उसके बाद आपको सत्यनारायण और कथा के बाद आपको आरती करनी है। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही आपको अपने व्रत जो है वो खोलना है और आपको भोजन ग्रहण करना है। भगवान को पूर्णिमा के दिन आपको पूजा में तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, माघी पूर्णिमा का व्रत बहुत ही सात्विकता के साथ हमें रखना चाहिए और विष्णु भगवान का जितना हो सके विष्णु भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। पूरा दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने जो व्रत हम रखते हैं अगर पूर्ण नियमों के साथ हम व्रत करें तो हमें अनंत गुना फल की जो है वो प्राप्ति होती है।